नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 3 नए चेहरों को शामिल किया है। राजभवन में आयोजित समारोह में आज विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहिब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। तीनों पहली बार के विधायक तो हैं ही, जो अब साय सरकार में मंत्री भी बन गए हैं। बीजेपी ने इन विधायकों को मंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ में जातीय समीकरण के साथ साथ सामाजिक और भौगोलिक संतुलन भी कहीं न कहीं साधने की कोशिश की है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल 14 मंत्री हो गए हैं। ये पहली बार है जब राज्य में इतने बड़े मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। दरअसल 90 सीट वाले छत्तीसगढ़ में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा फॉर्मूले को अपनाते हुए इस बार 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। वहीं बीजेपी संगठन के अनुसार नए मंत्रियों की कैबिनेट में एंट्री होगी, लेकिन मौजूदा मंत्रियों के विभाग या पद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि वर्तमान टीम से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। गुरु खुशवंत साहिब आरंग से विधायक हैं। वे सतनामी समाज के गुरु हैं। उनके पिता गुरु बालदास पहले कांग्रेस में थे, लेकिन चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा मानती है कि खुशवंत साहिब को मंत्री बनाने से अनुसूचित जाति वर्ग में पकड़ मजबूत होगी। सतनामी समाज छत्तीसगढ़ की 90 में से 15 से 17 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहता है। राज्य की सभी 10 आरक्षित सीटों पर सतनामी समाज का प्रभाव है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में सतनामी समाज के रुद्र गुरु मंत्री थे। वहीं उनके पिता विजय गुरु अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री विधायक रहे। बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में आरंग विधानसभा सीट से गुरु खुशवंत साहिब बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से विधायक हैं। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को हराया था। अग्रवाल वैश्य समाज से आते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं था, इसीलिए उन्हें मंत्री बनाया गया है। बिलासपुर के अमर अग्रवाल का नाम भी आगे था, किंतु नए विधायकों को मौका देने की रणनीति के कारण अमर अग्रवाल की जगह राजेश अग्रवाल को मंत्रिमंडल में लिया गया, किंतु इससे मंत्रिमंडल में बिलासपुर संभाग के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल भी उठ सकते हैं। गजेंद्र यादव दुर्ग से विधायक हैं। वे आरएसएस से जुड़े हैं और यादव समाज से आते हैं। राज्य में साहू समाज के बाद यादव समाज की सबसे बड़ी जनसंख्या है। यादव मंत्री बनाने का संदेश बड़ा है। भाजपा एक रणनीति के तहत यादवों का बड़ा नेतृत्व तैयार कर रही है, ताकि यूपी बिहार की यादव केंद्रित राजनीति का जवाब दिया जा सके। साय सरकार ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर ध्यान दिया है। अनुसूचित जाति, वैश्य और यादव समाज को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के कारण मंत्रिमंडल में संतुलन आ गया है। चलिए, शपथ ग्रहण तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री से लेकर नवनियुक्त मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। 3 नए मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं। श्री गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल। तीनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब सरकार और द्रुत गति से दौड़ेगी। निश्चित ही मैं सबसे पहले तो सारे शीर्ष नेतृत्व हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के, हमारे प्रदेश स्तर के और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया और मैं उनके विश्वास पे खरे उतरने का 100% प्रयास करूंगा। और जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की जितनी भी योजना है उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास। बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व ने हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी ने दी है और उस पर खरा उतरेंगे। मैं सबसे पहले माननीय विष्णुदेव साय जी का और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कुल 14 मंत्री हो चुके हैं मंत्रिमंडल में। छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हुए और 25 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। कहा जा रहा है कि हरियाणा का जो फॉर्मूला है वो लागू किया गया है, क्योंकि जो सीटें हैं विधायकों की 90 विधानसभा सीटें हैं, उसके आधार पर 13.5 का परसेंटेज का रेशियो बनता है और इस हिसाब से जो है 14 मंत्री गठित किए गए हैं। 3 मंत्रियों ने शपथ लिया और इसी के साथ जो
तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उन पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। लेकिन जानना होगा अंदर की कहानी क्या है, ये नाम जो तय हुए हैं इसके पीछे की कहानी क्या है और सरकार का इसके पीछे, पार्टी का इसके पीछे उद्देश्य क्या, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं इस वक्त पुष्पांजलि साहू और जावेद अख्तर सरगुजा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पांजलि, सीधे सबसे पहले इसी पर आना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मंत्रिमंडल विस्तार में 14 मंत्री बन गए हैं। 25 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या लगता है, हर वर्ग को साधने की कोशिश हुई? क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री, उसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार में एक ओबीसी, एक अनुसूचित जनजाति और एक सामान्य चेहरा, तीनों को एक साथ ले आए। जी बिल्कुल अभिषेक, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी पूरी तरह से हलचल मचा हुआ है, क्योंकि साय कैबिनेट जो है वो पूरा हो गया है। यानी कि 3 मंत्रियों का जो गठन है वो कर दिया गया है। 3 मंत्रियों ने आज 3 विधायकों ने मंत्री पद की आज शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और काफी महत्वपूर्ण खबर है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से हम देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों का जो गठन है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज लगभग 2 साल बाद जो मंत्रियों का पद है वो पूरी तरह से भर दिया गया है। यानी कि 14 मंत्री जो है वो प्रदेश में अब बना दिए गए हैं। 14 मंत्री इसलिए क्योंकि ये हरियाणा के तर्ज पर जो मंत्री का फॉर्मूला है वो छत्तीसगढ़ में अपनाया गया है। यानी कि 90 विधानसभा है, इसका जो 13.5 रेशियो होता है उसकी तर्ज पर ये जो 14 मंत्री हैं वो बनाए गए हैं। और ये जो 3 मंत्री जो अभी बनाए गए हैं, 3 विधायकों को जो मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, वो अभी फिलहाल दिल्ली रवाना होंगे। और दिल्ली रवाना होने के जब वो दिल्ली से वापस आ जाएंगे उसके बाद ही जो विभागों का बंटवारा है वो माफ कीजिएगा यहाँ पर होने वाला है। और कहा यह भी जा रहा है कि अलग अलग वर्ग जो विधायक चल कर आते हैं उनको मंत्री पद दिया गया है। खासकर भाजपा का शुरू से ये रहा है कि जो भाजपा है वो हर जाति वर्ग के लोगों को मौका देती है और खासकर नए चेहरों पर दांव खेलने के लिए भाजपा जो है वो हमेशा से माहिर रही है। ये बात हम सभी को पता है। और इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर में जो है मंत्री पद की शपथ 3 विधायकों ने ली है। और तीनों जो विधायक हैं वो पहली बार विधायक बने हैं, यानी कि पहली बार विधायक चुनकर आए हैं अपने अपने क्षेत्रों में। और तीनों को जो मंत्री पद है वो दे दिया गया है। यानी कि और ये पहली बार नहीं है, भाजपा कई बार इससे पहले कर चुकी है कि नए चेहरों पर जो दाव है वो खेल चुकी है। जैसे कि आपने कहा कि जो जाति का समीकरण है वो भाजपा हमेशा से शुरू से करती आई है और इस बार भी भाजपा ने वही किया। एक जो माफ कीजिएगा मंत्री जो बनाए गए हैं वो अनुसूचित जाति से बनाया गया है और एक जो है जनरल यानी कि सामान्य से और एक है जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से बनाया गया है। ये तीनों जो जातियां हैं उसे साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जी अभिषेक। निश्चित रूप से पुष्पांजलि बने रही, अब हमारे साथ दिल्ली पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हम चलते हैं रवि से। उनका हमारे साथ दुर्ग से इस वक्त बने हुए हैं। रवि, जब हमने देखा था विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने बड़ी संख्या में नए नेताओं को टिकट दिया था और एक तरह से कहा जा रहा था कि एक पूरी तरह से जो इनकी जो पार्टी है पूरी तरह से एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आई थी टिकट वितरण में। और कहीं ना कहीं अगर हम अब ये जो कैबिनेट बनी है 14 मंत्रियों की, उसमें अगर कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दें, दयालदास बघेल जैसे, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अब बिल्कुल नए चेहरों से भर गया है। पुराने नेताओं में जो रमन सरकार में जो मंत्रिमंडल था उसमें से एक ही चेहरा अब दिखाई देता है। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक नया स्ट्रक्चर बीजेपी का बनकर उभरा है। जी निश्चित रूप से अभिषेक, जिस प्रकार से लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थी कि दुर्ग के जो विधायक है, जो पहली बार जो विधायक है गजेंद्र यादव, वे मंत्री के रेस के दौड़ में शामिल है, परंतु आज सारी अटकलों को विराम लगाते हुए आज विधायक गजेंद्र यादव ने आज मंत्री पद की शपथ ले ली। आपको मैं बता दूं कि पहले भी यादव समाज, जिस प्रकार से अभी हमारी सहयोगी ने बताया कि भाजपा लगातार माहिर रहती है समाज के लोगों को साधने में, इस बार भी यादव समाज को साधा गया है, क्योंकि लंबे समय से यादव समाज की मांग थी कि उनके समाज को भी एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए, जिसका आज भाजपा ने इसे विधायक गजेंद्र यादव के ऊपर मोहर लगाकर आज मंत्री बनाकर उस पर मोहर लगा दी है। और यह एक बार फिर यह चीज साफ साबित हो गया है कि भाजपा किसी भी समाज को पीछे छोड़कर नहीं चलने वाली, वो सबको सबका साथ सबका विकास करके साथ चलने वाली है। जी निश्चित रूप से अभिषेक, जिस प्रकार से
जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि जातीय समीकरण जिस प्रकार से वो किया गया है, निश्चित रूप से भाजपा ने इस बार भी जातीय समीकरण को इस बार भी उसको फ्रंट में रख के तीनों मंत्रियों को बनाया गया, जिसमें से अब यह बिल्कुल कहना बोला जा सकता है कि 14 मंत्रियों का जो परिवार है वो छत्तीसगढ़ ने पूरा कर लिया है हरियाणा की तर्ज पर। जी अभिषेक। निश्चित रूप से रवि, वैसे दिलचस्प बात यह है कि यादव समाज का प्रतिनिधित्व बहुत तेजी से बीजेपी में बढ़ा है। क्या इसे इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश, दो बड़े राज्य जहां पर विपक्ष की सबसे कद्दावर पार्टी या कह ले ताकतवर विपक्ष जो है वो यादव समाज से आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या बिहार में तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से रिप्रेजेंटेशन बनाने के पीछे क्या ये भी एक कारण है कि ये रणनीति बिहार और उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं साधने की एक कोशिश है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है अभिषेक। जिस प्रकार से यादव समाज, क्योंकि बीते अगर सरकार की अगर बात की जाएगा, अगर कांग्रेस शासन की बात की जाए तो उसमें भी यादव समाज को छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिला था। इस बार भी 2 साल से लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि कभी तो यादव समाज का भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, जिसपे आज भाजपा ने जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि यूपी में जिस प्रकार से अखिलेश यादव है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव है, तो ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी निश्चित रूप से यादव समाज की एक मंशा थी कि उनके भी समाज से एक मंत्री होना चाहिए, जिस पर आज भाजपा ने आज मंत्री बनाकर उनके सारे उसमें मोहर लगा दी है निश्चित रूप से। जी अभिषेक। बने रहिए हमारे साथ। रवि, जावेद अख्तर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त सरगुजा से। जावेद, क्या लग रहा था ये जो नाम उभर के सामने आए हैं, इनको लेकर पहले से अटकलें लगाई जा रही थी या एक तरह से सरप्राइज है ये दिल्ली से? जी मैं बता दूं जिससे कि बहुत इंतजार की घड़ी जो थी अब सरगुजा वासी के, जो इंतजार कर रहे थे कि राजेश अग्रवाल जो विधायक हैं उनको मंत्री का सपना देख रहे थे, जो सरगुजा वासी, वो सपना आज पूरा आते नजर आ गया है। और मेरे आप देख सकते हैं जो खुशी मना रहे हैं, जो कार्यकर्ता है वो फुग्गा लगाकर, बम फोड़कर, मिठाई खिलाकर पूरा खुशी मना रहे हैं। कार्यकर्ता जो विधायक जो अभी मंत्री से शपथ ले चुके हैं, उनके दोस्त भी हैं और उनके कार्यकर्ता भी डायरेक्ट उनसे जानते हैं कैसा खुशी हो रहा है। अभी आपके जो आपने कहावत सुनी होगी कि पूछ के पाँव जो पांगले में दिख जाते हैं। बचपन से ही राजेश भैया समाज सेवी और बाकी जितने भी गांव से जुड़े लोगों की तकलीफ होती थी, समस्याएं होती थी, जो भी उनके दर पे आता था कभी खाली हाथ नहीं गया है। तो उसके बाद उन्होंने कुंवरपुर से उपसरपंच का चुनाव जीता, उसके बाद नगर पंचायत लखनपुर में वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उसके बाद जब विधायक बने तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि डरना नहीं, किसी के भी पैरों के नाप से आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। तो गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो उन्होंने विधायक का टिकट जो है लिया और पूरी जनता के सहयोग से जीत हासिल की और अभेद किले को जो है भेदा। और आज जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के और सभी के समर्थन से और उनकी आशीर्वाद से जो है मंत्री पद की भी शपथ ले ली। अब मंत्री बन गए हैं, विकास की बात करें तो विकास की चौतरफा विकास होगा पूरे सरगुजा संभाग का और पूरे प्रदेश का, गंगा बहेगी विकास। ये हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं और भी उनके दोस्त हैं, जगह राजेश अग्रवाल मंत्री हैं, उनसे बात कितना खुशी महसूस हो रहा है आपको? तो कोई हमारा ठिकाना नहीं है, हम लोग तो पहली पारी में ही उम्मीद कर रहे थे मंत्री पद के लिए, लेकिन दे रहा है अभी मौका मिला है और मैं चाहता हूँ कि अपना वसूल करेंगे। अब विकास कितना होगी सरगुजा संभाग में, छत्तीसगढ़ मंत्री बन चुके हैं, चौमुखी विकास की उम्मीद तो कर रहे हैं सबको। हम लोग जावेद उनसे जरूर पूछे कि टीएस सिंहदेव जैसे कद्दावर कांग्रेस नेता को हराया था, क्या उसका इनाम मिला है या उसकी सराहना एक तरह से? जो बताएं कैसे खुशी है जो टीएस सिंहदेव को इतना कद्दावर नेता का हरवाए थे, उनका परिणाम है जो मंत्री बनाया जा रहा है, क्या उनको? नहीं, ऐसा बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो काम करता है उसको मंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बनाती है। और बात रही राजेश भैया के विधायक बनने के बाद से हम लोग को ऐसा लगता था कि विधायक नहीं, हम लोग अपने घर के एक मेंबर से मिल गए और बहुत अच्छा उनका व्यवहार, उस कारण से बहुत खुशी है हमें। अब विकास की बात करें तो विकास की कैसे? भैया विकास तो चहुमुखी होगी, क्योंकि भैया के विधायक रहते ही अपना अंबिकापुर से जो चारों जगह जाने वाली जितने जो भी सड़कें थी उसको भैया विधायक रहते ही उसको मैनेज के लिए भेजे थे, सुधार के लिए उसको काम के लिए भेजे थे। अब मंत्री बने और अच्छे से काम हुआ। हमारे साथ राजेश अग्रवाल जो मंत्री बन चुके हैं दोस्त भी हैं, क्या भाई उनके भाई साहब हैं, जो भाई साहब जानते हैं, कितना खुशी है हो रहा है?
खुशी है और सारे मतदाताओं को भी काफी खुशी है, सारे लोग खुशी है, पूरा अंबिका को खुशी है, पूरा विधानसभा में खुशी की जो तीरथ सिंह इतने बड़े दावा नेता को हरवा के उसका इनाम मिला है क्या, जो मंत्री बनाए गए यहाँ भाई को? बताएगी क्या दिया है, पब्लिक ने दिया। विकास की बात करें, विकास तो चौतरफा विकास होगा, कहीं कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। कितना आप भी महसूस कर रहे हैं अभी? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज जो 20 अगस्त को हमारे जनमानस के नेता माटी पुत्र राजेश अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शपथ दिलवाया गया है, एक अभूतपूर्व दिन। 20 अगस्त को दिन हम हमेशा याद रखेंगे, और क्या है मुझे नहीं पता और भी कुछ होगा, लेकिन 20 अगस्त का दिन हमारे लिए अविस्मरणीय दिन है। ऐसे राजेश भाई जो हमारे जो माटी पुत्र हैं, आम नेता है। जावेद, उनसे जरूर पूछिए कि बीजेपी में जिस तरह से नए विधायकों को मौका दिया जा रहा है उसे किस तरह से देखते हैं? हमारे सरगुजा संभाग का, जैसे भाजपा के पार्टी में नए विधायक जो आ रहे हैं उनको मौका दिया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि ये अभी एक नया खून है, नई पौध, इनमें एक उमंग है तरक्की के लिए, विकास के लिए, एक नई जोश। तो देखिए, इसका भरपूर फायदा हमारी आम जनता को, छत्तीसगढ़ को, सरगुजा को, हमारे अंबिकापुर को, सबको मिलेगा। इसका विकास का सबको मिलेगा, बहुत ज्यादा। ये थे जो उनके दोस्त हैं राजेश अग्रवाल जी के मंत्री जी के, उनके कार्यकर्ता भी, इनको बोलने की बहुत खुशी है। अब 2 गुना, 8 गुना, 4 गुना काम अंबिकापुर सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब जो भी उनको पद मिला जाता है, जो भी उनके मंत्रिमंडल में मिला जाता है, वो उसकी दायित्व को अच्छा से निर्वहन करेंगे। जी, निश्चित रूप से जावेद बने रहिए हमारे साथ। चलिए एक और करते पुष्पांजलि। दिलचस्प बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ से कितनी लॉबिंग हुई है नामों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस लगातार निशाना साध रही थी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी को सांसद बना दिया गया तो विपक्ष ताने मार रहा था कि कहीं ना कहीं उनके कद का अपमान हुआ है, और राजेश अग्रवाल जी वहीं से जो है अब देखिए अब मंत्री बन गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सवाल उठ रहे थे उसका एक तरह से क्या जवाब दिया गया है? क्या ये माना जाए, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल एक ताकतवर नेता माने जाते हैं बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं उनका पक्ष भी लिया गया है? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं अभी फिलहाल, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं। और ये हर कोई जानता है कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे जो विधायक थे रहे वो, और आज भी वो सांसद हैं, और वो अपनी भूमिका को वो हमेशा से अच्छे से निभाते आए हैं, और उनका जो पद है वो काफी अच्छा रहा है, शुरू से रहा है, और वो लोगों के बीच जाते रहे हैं और लोगों के काफी प्रिय रहे हैं। वो अग्रवाल समाज से चलकर आते हैं, और खासकर अग्रवाल समाज के लोग उनके लिए काफी प्रिय हैं, और अग्रवाल समाज के जो लोग हैं उनको काफी मानते हैं। तो इसी को देखते हुए जो राजेश अग्रवाल है उनको मंत्री पद दिया गया है, और तो कहीं ना कहीं ये जो साधने कोशिश की गई है ओबीसी वर्ग को तो इसमें साधने की कोशिश, माफ कीजिएगा, सामान्य वर्ग को तो इसमें साधने की कोशिश की ही गई है, लेकिन अग्रवाल समाज जो राजधानी रायपुर के एक तिहाई इलाके में रहती है, अग्रवाल समाज, निश्चित रूप से पुष्पांजलि, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अब दिलचस्प बात यह है कि अब तय होगा कि किसको कौन सा पद मिलने जा रहा है। देखिए, मंत्री तो बना दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, उन कौन कौन से विभाग किस मंत्री को मिलते हैं, सभी की इस पर नजर है, और इस पर किसको क्या मिलता है इस पर सभी की फिलहाल नजर बनी हुई है। खैर, मुख्यमंत्री जापान दौरे पर जाएंगे, उससे पहले क्या विभागों का बंटवारा होगा, क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिलेगी, फिलहाल उस पर सबकी नजर है। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।